बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज मतलब आज क्या रात बड़ी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये हमारे पड़ोस में है, मैं सुप्रीम कोर्ट खड़ा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक पूरा थिएटर सजा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो दफ्तर है वो पूरी रात ओपन रहा और उसमें दो जो है ईमान मजारी और हादी उसके जो शोर है वो वहां पे अपने बैग समेत वहां पे रहे और पूरी रात उन्होंने वहां पे गुजारी। और ये था कि सुबह कोर्ट खुलेगी और उनको कोई रिलीफ मिलेगा। और बाहर पुलिस ने कार्डन ऑफ किया हुआ था, पुलिस को वो मतलूब थे, पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन ईमान मजारी अपनी गिरफ्तारी की डर से, खौफ की डर से वहां पे छुपी हुई थी, बाहर नहीं निकल रही थी। तो ये मामला बड़ा अचंभा और हैरत ज़दा करने वाला है कि हमें ईमान मजारी कौन है। पहली बात है, ईमान मजारी को आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ईमान मजारी के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं बाकी उनकी बातें नहीं कहूंगा, कि ईमान मजारी एक जहरीली देसी लिबरल है। वो ऐसा एजेंडे को टो कर रही हैं जो पाकिस्तान, जो हमारे अखलाकियात, हमारी समाज, हमारी मुआशरत के इंतहाई खिलाफ है। ठीक है, अब उसकी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां वो छुपी हुई थी, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर उनका क्या इल्जाम था याद है आपको? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वो पेश होती है और वहां पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बदतमीजी की, सरफराज डोगर साहब के खिलाफ। और फिर यहां तक जब सरफराज डोगर ने कहा मेरी बच्ची, आप भी मेरी बेटियों की तरह हो, आप मेरी बच्ची हो, तो फौरन कहा जज साहब आपने मुझे मेरी बच्ची क्यों कह दिया, ये आपने सेक्सिस्ट कमेंट दिया है, ये आप मुझे वो सेक्सी रिमार्क्स दे रहे हैं मेरे बारे में। मैंने तो कानों को हाथ लगा लिए कि यार ये क्या जहरीली खतून है। अब एक बुजुर्ग, ठीक है, वो एक अपने से कम उम्र एक लड़की को जो है वो अपनी मेरी बेटी मेरी बच्ची कह रहा है और ये इसको गुस्सा आ गया और कहती है सेक्सिस्ट कमेंट है। और कल कल हैरत की बात देखें, ये दोगला मियार चेक करें। यहां से सेनेट में अभी जो कैदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने अलामा राजा नासिर साहब, आल्दो मेरा सवाल, मैं आप पे ये सवाल भी फिर छोड़ रहा हूं कि अलामा राजा नासिर वो शख्स है जिसने मीडिया के ऊपर पब्लिकली मेरे साथ खड़े होके, जिसने पूरी पार्लियामान पे लानत भेजी, सेनेट पे लानत भेजी, कौमी असेंबली पे लानत भेजी, और इसी सेनेट से वो तनख्वाह लेता है और इसी सेनेट के में आज वो कैदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना है। यार अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान के अंदर आइन होता, कानून होता, तो ईवान की तौहीन पर ये शख्स नाअहल हो चुका होता और सजा काट रहा होता। उल्टा इसको जो है वो नवाज दिया गया और कैदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो भी सेनेट में बना दिया गया। हैरत ज़दा हूं मैं, ये कैसा क्या सिस्टम चल रहा है हकीकत में। ये मैंने यार जो शख्स मीडिया पे अलाल ऐलान आपने वो सुना होगा, खड़े होके पार्लियामान पे, सेनेट पे, ऐवान पे अवाम के नुमाइंदा फोरम पर लानत भेजे, जिसके बारे में मैं आप सबका यकीन है कि पार्लियामान सुप्रीम है, जो सुप्रीम इदारा है उस पर जो शख्स लानत भेजे वो शख्स किस तरीके से फिर उस ऐवान का कैदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन सकता है। ये सवाल आपने मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। अब बात आऊं अलामा राजा नासिर साहब की, किया कहते हिज़्ब इख्तिलाफ है, यहाँ पे वो चला जाता है जो है रात गए ईमान मजारी के पास और ईमान मजारी की दिलजोई करता है और रियासत को वार्न करता है कि ये हमारी बच्ची है और ये है। अच्छा, अब बात बच्ची पे आ जाती है, फिर ये हमारी बच्ची है। अब अलामा राजा नासिर जैसा मुल्ला अलामा ये कहे कि हमारी बच्ची है, तो ईमान मजारी ये नहीं कहती कि ये सेक्सिस्ट कमेंट है, खुश होती है कि ये मेरी दिलजोई के लिए आया हुआ है। और अगर यही बात चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कह देते हैं तो वो कहती है ये सेक्सिस्ट कमेंट है, ये दोहरा मियार है। यही मैं कह रहा हूं देसी एजेंडा है जो आपकी और हमारे मशरकी रिवायात के खिलाफ है, हमारे खानदानी कल्चर के, हमारे खानदान के खिलाफ है। ये वो लोग हैं जो बरल हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, फिर सहूलतकारी के इंतहा चेक करें। फवाद चौधरी भी तो सुप्रीम कोर्ट का वकील था, आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का वकील था, सुप्रीम कोर्ट बार ने उसको जो है यहाँ पे टिकने नहीं दिया, बार रूम बंद कर दिया और सर वो उसको रात गए सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन ईमान मजारी के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन रहती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बार रूम पूरा ओपन रहता है और वहाँ पे उसको काबे चल रहे हैं, सारा कुछ है और उसको फैसिलिटेट किया जाता है। फिर सुबह वाजिद गिलानी आता है, बार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वकील बैठ के जो है वो अलाल ऐलान कहते हैं कि हम जो है वो जज
आजम खान से इसको रिलीव लेकर देंगे। अभी केस की समाअत नहीं हुई, अलाल ऐलान कह रहे हैं। यानी वकला गर्दी की भी तो इंतहा चेक करे वकीलों ने। अब मुझे बताएं ये सहूलत क्या किसी और शख्स को मिलेगी, किसी और मुल्जिम को मिलेगी कि पूरी रात बार रूम खुला रहे, उस पे वो रहे और दूसरे दिन जो है वो वकील आए सारे इकट्ठे होके जो है उसके खिलाफ मतलब है उसकी एक महाज बनाए और अदलिया पे दबाव डालें और फिर उसको रिलीफ लेकर दें। 2 दिन का रिलीफ ईमान मजारी को और हादी को मिला। कहते हैं जी ये मुज़ाहमत की इस्तिआरा है। मुज़ाहमतें जेलों से नहीं डरती, मुज़ाहमतें घबराती नहीं है। मुज़ाहमत वाला कहता है आओ गिरफ्तार कर लो, विक्ट्री का निशान बनाता है गिरफ्तारी देते हुए, और ये बस छुप के खौफजदा होके छुपी हुए थे। तो ये मुज़ाहमत है। बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो अब इसको ये सहूलतकारी की इंतहा की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जज साहब ने ब्रीक वारदात डाली आजम खान साहब ने, इसको सिर्फ 2 दिन की क्यों दी है भाई। अच्छा, कामरान मुर्जा जो इनके वकील थे वो मांग रहे थे कि मुस्तकबिल में भी अगर इनके लिए इनके खिलाफ कोई केस है तो भी इसको सम्मानत दी जाए। तो कहने वाले ने कहा कि कामरान मुर्जा साहब आप तो इमरान खान वाला रिलीफ मांग रहे हैं। यही हाई कोर्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने अतरमल्ला भी शायद गालबन उस टाइम थे, उन्होंने इमरान खान को उन्होंने जो है वो दिया, क्या नाम है, रिलीफ दिया और कहा कि खान साहब के जितने भी केसेस हैं उसमें जमानत, और फिर इंतहा मुस्तकबिल में भी अगर इसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर होगा उसमें भी जमानत, कोई FIR होगी उसमें भी जमानत। जबकि जमानत का केस जो है वो FIR देख के होता है, मुस्तकबिल में किसी को क्या खबर कि कौन सी FIR होती है, कौन सा केस होता है। तो ऐसा ही रिलीफ ईमान मजारी के लिए आज ढूंढने की कोशिश की जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन बहरहाल बात सीधी सी है कि ईमान मजारी कब तक भागेगी। ये वडेरे की बेटी, अब इसकी अम्मा पता नहीं कितने हजारों एकड़ अराजी गरीबों की खा के बैठी हुई है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। इसको ह्यूमन राइट्स की बात आती है, वो जज साहब ने कहा ह्यूमन राइट्स, तो आप अपने ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। फिर ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो उन मजदूरों को, उन किसानों का, उन हारियों के क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है जिनकी ज़मीनों पर इनकी माँ ने कब्जे किए हैं, जिनको ज़बरदस्ती जो है इसकी माँ ने, जिनके घर गिराए हैं, जिनकी झोंपड़ियाँ जो हैं वो उस पर ट्रैक्टर चलवा के कब्जे किए गए थे, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स क्यों याद नहीं आता। ये बड़ी समझने की बात है। लेकिन एक बात बड़ी तयशुदा है कि वकला गर्दी के ज़रिए जो है वो ईमान मजारी को रिलीफ लेकर ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। अब रियासत लगता है कि इस तरह के माफिया के आगे लगता है कि कमज़ोर पड़ गई है। बहरहाल देखते हैं कि 2 दिन बाद फिर क्या नई स्ट्रेटजी आती है और क्या कुछ होता है। बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।